अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्सी पर बैठकर नमाज कैसे पढ़ते हैं और कुर्सी पर बैठकर नमाज कब पढ़ना चाहिए, आज मैं आप लोगों को यही सारी चीजें बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ें। डायरेक्ट आप कुर्सी पर मत आए कि बस खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही तो ले आओ भैया कुर्सी। कुर्सी नहीं, यहाँ जमीन पर बैठकर पढ़ें। कुर्सी मस्जिदों के शान के बहुत खिलाफ है और सुन्नत तरीके के मुताबिक नहीं है ये कुर्सियों का रिवाज। हाँ, जो वाकई मजबूर लोग हैं उनके लिए तो कुर्सी ठीक है, लेकिन जो मजबूर नहीं है यानी जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, प्रॉब्लम है, लेकिन वो जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। अब वो जमीन पर नहीं बैठ रहे, कुर्सी पर बैठ रहे हैं डायरेक्ट, तो भाई जमीन पर बैठो। जमीन पर बैठने में तवाज़ो ज्यादा है, आयसी ज्यादा है, इंकिसारी ज्यादा है। इसलिए फुकहा ने लिखा है कि अगर कोई जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है फिर भी वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। और बाज फुकहा ने ये भी लिखा है कि नमाज ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ पा रहे, कोई प्रॉब्लम है तो बैठकर पढ़ें। हाँ, अगर जमीन पर बैठकर भी पढ़ने में प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है, दर्द होता है और तरह तरह की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़े, तो जायज है कि आप कुर्सी पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो ऐसे शख्स के लिए, ऐसी खवातीन के लिए अब कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज है। कैसे पढ़नी है वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्त की है कि प्रैक्टिकल करके बता दें। तो बहुत आसान है, मैं आपको बता देती हूँ कि खवातीन मर्द हजरात जिनको भी कुर्सी पर नमाज पढ़नी है, नियत बांधने के बाद आप यूं हाथ बांध लें और जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, रुकू में और सजदे में। तो रुकू कैसे करना है, हाथ तो आपको यहीं रखना है रुकू करते वक्त, ठीक है ना। आपको समझ आ रही है ना, आपने अलहम शरीफ पढ़ी, सूरत पढ़ी। अब रुकू में जाना है तो अल्लाह अकबर, रुकू में चले जाएं। रुकू में अगर आप इतना झुक रहे हैं तो रुकू में थोड़ा झुकेंगे और सजदा भी वैसे ही होगा, बस फर्क इतना है कि सजदे में रुकू के मुकाबले थोड़ा ज्यादा झुका जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने रुकू किया, अल्लाह अकबर, ठीक है, ये रुकू हो गया। आपने 3 बार रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, ठीक है। अब अल्लाहु अकबर कहकर आप सजदे में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सजदा है आपका ये थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ होगा, इतना, ठीक है ना, ऐसे होगा। रुकू जितना आप कर सकते हैं ना, इससे थोड़ा ज्यादा आप सजदे में झुकेंगे। अगर कोई मेरी माँ और बहन जितना वो रुकू में झुकी थी इतना ही अगर वो सजदे में झुकती हैं तो ये दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है ना। जो लोग रुकू में ज्यादा झुक रहे हैं, सजदे में कम झुक रहे हैं, तो फिर नमाज नहीं होगी। आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो जितना आप रुकू करते वक्त झुक रहे हैं ना, अगर आप इतना झुक सकते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा आप सजदे में झुके, ठीक है। तो ये है तरीका। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। सबसे पहले आपने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ी, फिर अलहम शरीफ पढ़ी, फिर साथ में आपने सूरत मिलाई। इसके बाद अल्लाह अकबर कहकर आप रुकू में चले जाएं, ठीक है। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, इतने आप झुके, हाथ यहीं रखे रहेंगे, ठीक है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहकर आप सजदे के लिए थोड़ा सा ज्यादा झुक जाएं, बस, ठीक है, इतना झुक जाना है आपने, हाथ यहीं रहेंगे, ठीक है ना। बाज लोग क्या करते हैं, हवा में हाथ कर लिए और यूं
ये नहीं, इस तरह ठीक नहीं है। हाथ आपके यहीं रखे रहेंगे और थोड़ा सा आप सजदे में रुकू से ज्यादा झुक जाएंगे। तीसरी गलती क्या होती है कि वो टेबल वाली चेयर आ जाती है। अब वो टेबल वाली चेयर जो है ना, लोग सजदा कर लेते हैं, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। बस सीधे आप सजदा करें, टेबल लगाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। आखिर में मैं आपको बताती चलूं, बहुत सारे भाई और बहनें ये सवाल करते हैं कि जब हम कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो क़ियाम, रुकू और सजदे में नजर कहाँ रखनी चाहिए। तो याद रखिए, कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले का भी वही हुक्म है जो आम नमाज पढ़ने वाले का हुक्म होता है। यानी क़याम की हालत में नजर सजदे की जगह पर रहेगी, रुकू में नजर कदमों की तरफ रहेगी और सजदे में नजर नाक की तरफ या सजदे की जगह की तरफ रहेगी। फिर अत्तहियात में नजर अपनी गोद या शहादत की उंगली की तरफ रखी जा सकती है। असल मकसद ये है कि नमाज में इधर उधर ना देखा जाए और पूरी तवज्जो, आजिज़ी और खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की जाए। चाहे नमाज खड़े होकर पढ़ें या कुर्सी पर बैठकर, नमाज में दिल की हाजिरी बहुत जरूरी है। तो बस ये सिंपल और सादा सा तरीका है कुर्सी पर नमाज पढ़ने का, और उम्मीद है आप कुर्सी पर नमाज पढ़ने के तरीके को समझ गई होंगी। और क्या सवाल है और आप क्या पूछना चाहते हैं और आपके माइंड में जो भी सवालात हैं तो कमेंट करके पूछिएगा। इंशाल्लाह चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ने से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के सवालात होंगे, इनके जवाबात देखने की कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।